सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत तहे से आशीष मिले। आज मैं आपके सामने एक और वचन लेके आ रही हूँ जो हमें शैतान से बचाने में हिम्मत देगा, ताकत देगा। तो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 19 पद हमसे क्या कहता है। और सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है। कौन से दुष्ट के हाथ में है? हम निकालते हैं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19 पद लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो वचन हमसे क्या कहता है कि हम सब समझते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, फिर भी हम किसके हैं? उस दुष्ट कौन? शैतान के वश में हैं। और इस दुनिया का आत्मिक दुश्मन कौन है? आप बता सकते हैं कि इस दुनिया का आत्मिक दुश्मन कौन है? आत्मिक दुश्मन है शैतान। इफिसियों 6:12 इफिसियों 6:12 इफिसियों 6:12 क्या कहता है वचन? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश के मध्य में है। मतलब ये सारे जितने भी डार्क फोर्सेस है, ये सारे आकाश के मध्य में रहते हैं। तो हमें इनसे बचना है। और हम कैसे बच सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन को बहुतायत से, गहराई से अपने अंदर लेके। दूसरा कुरिन्थियों 2:12 क्या कहता है ये हमसे? कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमें पता है कि शैतान किस घड़ी किस वक्त हम पर अटैक करता है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझना होगा कि शैतान किस किस घड़ी हमारे पर अटैक करता है। तब भी और अभी भी ऐसी बातें हो रही है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद क्या कहता है? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां पद क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान, ये मत समझिए कि शैतान हमें यहाँ नहीं देख रहा, शैतान हमें वहाँ नहीं देख रहा। जिस तरह परमेश्वर की निगाह हमेशा अपने बच्चों पर रहती है, आप पर, मुझ पर रहती है, उसी तरह शैतान भी देखता रहता है कि कौन प्रभु में बढ़ रहा है, कौन प्रभु के वचन को बहुतायत से फैला रहा है, कौन खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है। शैतान की नज़र रहती है उस पर, तभी वो उन पर अटैक करता है। और जो प्रभु को जानते हैं, इसके बाद परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करते हैं, तो शैतान उन पर और भी जल्दी अटैक करता है।
तो ये वो पतरस है जिसको स्वर्ग की चाबी दी गई थी और उसको दर्शन भी मिला था। और पतरस ने क्या करा था, शैतान ने उसके मन में डाला और उसने परमेश्वर को 3 बार इनकार भी किया था। पतरस ने प्रभु यीशु को 3 बार इनकार भी किया था। तो एक प्रभु के दास अगर वो प्रभु में है और फिर शराब पी रहा है तो शैतान ने उसको फाड़ खाया। अगर एक प्रभु का दास अगर अच्छा है, परमेश्वर के काम में चल रहा है और इसके बाद वो गलत रास्ते पे भी चल रहा है तो उसे भी शैतान ने फाड़ खाया। क्योंकि हमें देखना है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के हिसाब से है कि नहीं। प्रकाशित वाक्य 2:10 क्या कहता है, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परखे जाएंगे और हमें परखे जाने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। तो हम वचन को ही खोल लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में क्या लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। वचन क्या कहता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो वचन हमसे क्या कहता है कि हमें सहन करना है, सहनशीलता रहनी है हमारे अंदर। जब दुख परेशानी हमारे जीवन में आता है तो उसे हमें धीरज के साथ सहन करना है। क्योंकि शैतान का पूरा जोर है कि वो कोशिश पूरा करेगा कि हमें फंसाने की, हमारी परीक्षा लेने की। लेकिन हमें उन सब से निकलना है, उन परेशानियों से, दिक्कतों से हमें बाहर निकलना है। परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यूहन्ना 17:15 क्या कहता है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा ले। कौन विनती कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वो विनती ये नहीं कर रहा है कि मेरे लोग जो गलत रास्ते पे है वो ख़त्म हो जाए, वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचा ली जाए। इसीलिए वो कोशिश पे लगा है कि हरी शिक्षाएं जितना हो सके लोगों तक पहुंच सके। और प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं उस 10% लोगों को जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं उनको ना खा ले, ये मैं विनती करता हूँ, उनको बचाए रख। इस तरह से प्रभु यीशु दुआ कर रहे हैं कि उनको बचा के रख। जो 10% लोग हैं जो परमेश्वर के खरी शिक्षाओं को, उसके वचन को लेकर चल रहे हैं, उन्हें सही रख। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको और मुझे बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।